जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का वीडियो का जो टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, जिसका ऑथर है एफ.डब्ल्यू. टेलर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि दशहरा डील चल रहा है, 20% ऑफलाइन क्लास के लिए डिस्काउंट। तो जो भी राउरकेला में है ऑफलाइन क्लास का यहाँ पे बेनिफिट ले, 20% डिस्काउंट का। क्लास तो आपको पता है, नंबर आपको फ्लैश होता होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना रजिस्टर करिए सीट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है इसे कौन लिखा है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है 1 मार्क में कि उसका फुल फॉर्म क्या है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, 1 मार्क में आता है। आप लोग को इसे पढ़ के जाना है। अब हमें यह जानना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेसिक मतलब ये होता है टू फाइंड बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसका मतलब ये होता है कि हमें बेस्ट वे का तलाश करना है, और वो जो बेस्ट वे हो ना वो चीप भी हो, मतलब सस्ता भी हो। आप लोग देखते हुए होंगे, आप लोग का एज जो भी हो, तब से अभी तक दुनिया कितना तरक्की किया है। किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। और इसमें साइंटिफिक टूल्स ही यूज़ होता है। मतलब फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर जो बोले हैं कि हम लोग साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके अपना काम को बेस्ट वे में लेके जाएं और वो सस्ता भी हमें पड़े। तो देखो, जो भी मेथड चलता था पहले, आज वो नहीं चलता। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमारा काम आसानी से भी हो पाए और अच्छे से भी हो पाए। तो इसी वजह से फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने क्या बताया कि अपना बेस्ट वे को चूज करो जो कि सस्ता पड़े तुम्हें। आप लोग देखे होंगे, पहले जब रोड बनता था तो मजदूर क्या करते थे? खुदाई करते थे, और काफ़ी सारे मजदूर होते थे और काफ़ी टाइम भी लगता था। आज ऐसा नहीं होता। आज रोड बनता है, एक जेसीबी आता है, तुरंत कुछ मिनटों में खोद के चले जाता है, और वो भी अच्छे तरीके से खोद के जाता है। तो समझो, हम लोग जैसे ही मेथड चेंज किए तो काम भी बहुत आसान से हुआ, और उसके साथ साथ वो जेसीबी जो आया वो हमें सस्ता भी पड़ा। इतने मजदूर को पैसे देने के बजाय एक जेसीबी को दे, तो इसमें क्या हो गया कि हमारा काम अच्छे में हुआ और उसके साथ साथ चीप में भी हो गया। क्लियर हो रहा है? तो इसी को बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, टू फाइंड द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसके बाद हम लोग जो इसका प्रिंसिपल का सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ये सेम हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट को पूरा फुलफिल करता है। इसको बोला जाता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। थंब का मतलब यहाँ पे आप समझ गए कि अंगूठा छाप वाला रूल अब नहीं चलेगा। दुनिया इतना अपग्रेड हो गया कि हम लोग पुराना जमाना वाला रूल्स क्यों अपनाएं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब आप नॉट रूल ऑफ थंब जब यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, इस मेथड को जब यूज़ करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है। इसका रीज़न देखिए क्या है, एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। आप लोग बैंक गए होंगे, बैंक में आप लोग जाओ और देखो कि एक बंदा या बंदी जो भी हो बैठी होगी या बैठा होगा, वो आपके पैसे को डिपॉजिट ले रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, एक मशीन में डालता है, वो काउंट कर देता है, फिर उसके बाद आपको उसका काउंटर फाइल दे देता है, आपका डिपॉजिट हो गया। लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं था। लोग क्या करते थे, 2 लोग होते थे, एक गिन के रखता था और एक आपका डिपॉजिट विड्रॉल देता था। सोच के देखो, आप लाइन में हो डिपॉजिट करने के लिए, और आज ऐसा नहीं है क्योंकि यूपीआई सिस्टम आ गया है, तो लोग फ़ोन से ही कर लेते हैं। जब डिपॉजिट करने के लिए जब जाएंगे और सबसे पहले जो बंदा खड़ा है उसके हाथ में 20 लाख रुपए हैं और 20 लाख 100 का नोट का गड्डी है, तब क्या करेगा? सोचो कितना देर लगेगा उससे काउंट करने में। तो उसको कम करने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए काउंटर मशीन आया जिसमें डाल दिया जाता था और काउंट कर दिया जाता था। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया कि नोट काउंट तो हो जा रहा है लेकिन नकली है या असली है ये कैसे पता चलेगा? उस मशीन में ये चीज़ पता नहीं चला। अभी रिसेंटली एक केस हुआ, आप लोग सुने भी होंगे कि एक सोने के दुकान में 3 करोड़ रुपया दिया गया, और जब नोट का गड्डी दिया गया ना, उसमें एक एसबीआई का स्ट्रिप मारा हुआ था। ठीक है, तो जब उस एसबीआई के स्ट्रिप को हटाया गया तो गांधी जी के बजाय अनुपम खेर निकला। तो सोच सकते हो कि नकली नोट को फाइंड करना ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक ऐसा मशीन बनाया जिसमें वो गिन भी ले, काउंट करके दे दे, और उसके साथ साथ
वो डिटेक्ट भी करे कि वो असली है या नकली है। तो सोचो हम लोग 40-50 हज़ार में एक काउंटर मशीन लेके आ गए, सोचो 2 लोग का काम भी बचा दिया, जो गिन रहा था उसका भी काम बच गया, उसका सैलरी बच रहा हर महीना, और नोट को असली है या नकली ये डिटेक्ट करने के लिए उस मशीन को हम लोग रख लिए। आज वही मशीन चलता है। तो सोच के देखो कि पहले क्या था आज क्या है। इसीलिए हम लोग रूल ऑफ थंब को यूज़ नहीं कर रहे, काम ज़्यादा फास्ट हो रहा है। और अपग्रेड हो गया, एटीएम आ गया है, और अपग्रेड हो गया अब डिपॉजिट मशीन भी आ गया, और अपग्रेड हो गया यूपीआई आ गया, लोग फ़ोन से ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे। तो सोचो जो रूल ऑफ थंब जो था वो कहाँ से बढ़ के आज कहाँ आ गया, इसलिए काम इतना ज़्यादा फास्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, फास्ट तो होने के साथ साथ काम अच्छे से भी हो रहा है। हाँ स्कैम हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन काम हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है और हम लोग ज़्यादा क्लाइंट को डील कर पा रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो हार्मनी का मतलब क्या है, हार्मनी मतलब आप लोग हारमोनियम नहीं समझ लीजिए, ठीक है। हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। लड़कों के लिए भाईचारा, लड़कियों के लिए बहनचारा, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भाईचारा हो या बहनचारा हो, ये किसके बीच में बताया जा रहा है, मैनेजमेंट के बीच में और दूसरा वर्कर के बीच में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, मैनेजमेंट को ये लगता है कि वर्कर क्या काम कर रहे हैं, सब काम तो हम ही लोग सेट कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, मॉड्यूल सेट कर रहे हैं, किस तरीक़ा से काम करवाना है वो सेट कर रहे हैं, सब कुछ मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे वर्कर भी सेम यही सोचते हैं कि धूप में हम लोग खट रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, आता है बाबू साहब की तरह अपना केबिन में बैठता है, कंप्यूटर में एसी में आराम से अपना काम करता जाता है और हम लोग से ज़्यादा सैलरी लेके जाता है। जबकि दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपस में भाईचारा होना ज़रूरी है उन लोग के बीच में। किसके बीच में, मैनेजमेंट और एक वर्कर के बीच में। इसीलिए यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बताया गया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर बताया है यहाँ पे दोनों के बीच में एक मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उन्हें ये बताना चाहिए कि दोनों का एक दूसरे के बिना काम होना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपस में कन्फ्लिक्ट ना आए, मतलब विवाद ना हो। इसीलिए दोनों को ये समझाना ज़रूरी है कि दोनों का काम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था इसी चीज़ को लेके कि जापान में ऐसा नहीं होता। जापान वाले लोग क्या करते हैं, जब भी मैनेजमेंट से दिक्कत है ना, तो वर्कर क्या करते हैं, एक ब्लैक बैज अपने आप में बांध लेते हैं। ब्लैक बैज जैसे बांधेंगे ना तो मैनेजमेंट देख के समझ जाएंगे नहीं इसको हमारे बिजनेस से कुछ ना कुछ तो तकलीफ है, मतलब मैनेजमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्या प्रॉब्लम है बस उस बैच को देख के समझ जाएंगे और उसको रिसॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होता। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो दोनों का कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो मैनेजमेंट है और वर्कर है उन लोग के बीच में विवाद ना हो, जिसकी वजह से एक हार्मनी बने रहे। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, जो ये पॉइंट था ना हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसका ठीक अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है, अकेला, ताली एक हाथ से नहीं बजता ना। तो ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पे क्या बताया गया है कि वर्कर के बिना मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट के बिना वर्कर नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम आप देख लो ना, फुटबॉल देख लो, ठीक है, साइंस का कोई प्रोजेक्ट देख लो जो स्कूल में बनाते हैं, देखो सब मिल के काम करते हैं ना। आपका और मेरा रिलेशन देख लो, मैं पढ़ा रहा हूँ आप नहीं पढ़ रहे, या आप पढ़ना चाहते हो मैं नहीं पढ़ा रहा। तो ये दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, ये अगर ढंग से नहीं होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीक़ा से बिजनेस में भी सेम है, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का बीच का आपस का तालमेल अगर नहीं हुआ, आप लोग डांस देखते हो ना, डांस जब ग्रुप डांस होता है सब एक ही जैसा डांस करते रहता है, लेकिन एक बंदा भी अगर अलग टाइप का कर दिया तो पूरा का पूरा ग्रुप फेल हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट का और वर्कर का बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक फुटबॉल टीम में देखो कितने लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते, तभी जाके मैच जीत पाते। क्रिकेट में भी सेम वैसा है।
तो बिजनेस में भी सेम ऐसा ही कि अगर यहाँ पे मैनेजमेंट और यहाँ पे वर्कर दोनों का बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बिजनेस ढंग से नहीं चल पाएगा। इसीलिए बताया गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ताली एक हाथ से नहीं बजता, दोनों का कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, आपके जो वर्कर है ना उसको ग्रेट एफिशिएंसी तक पहुंचाओ। मतलब एक वर्कर क्या जिंदगी भर आप लोग क्या +2 में रहोगे? नहीं ना, ग्रेजुएशन जाना है, उसके बाद सीए करना है या फिर एमबीए करना है, आप तो अपग्रेड होते रहोगे ना। तो वर्कर को भी अपग्रेड होना है कि नहीं? वो एक पोजीशन में है हमेशा से, तो क्या वो वही पोजीशन में रहेगा? नहीं, उसका स्किल को इन्हेंस करवाओ, उसे ट्रेनिंग दो, बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जिस लेवल पे है वो अच्छा काम करे, डेवलप करे, नया स्किल सीखे, उसका ऊपर जाए, उसके बाद अच्छा काम करे, स्किल सीखे, ऊपर जाए। तो उसका जितना भी ग्रेट एफिशिएंसी है ना वहाँ तक उसे पहुँचाओ, ताकि वो बिजनेस में बने रहे। कोई भी जगह आप भी अगर काम करोगे, आपको अगर नया कुछ चीज़ें सीखने नहीं मिलेगा, आपका डेवलप होगा ही नहीं, तो आप क्या वहाँ पे काम करोगे? कभी नहीं हो सकता ऐसा, कोई भी नहीं करेगा अगर वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ तो इसीलिए बताया गया है कि उसका ग्रेट एफिशिएंसी तक उसे पहुँचाना। आज जिस मुकाम पे है वो अच्छा काम करता है, उसे ट्रेनिंग दो, उसका स्किल इन्हांस करो, उसका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, उसका फिर अच्छा वो काम करता है तो उसको फिर से ट्रेनिंग दो, डेवलप करो, उसका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो यही है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो ये चीज़ हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। और हाँ, दशहरा ऑफर को आप लोग को भूलना नहीं है, जल्द से जल्द आप लोग रजिस्टर कर लो अपना सीट, ताकि आप लोग इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।